हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवीन शुक्ला और आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं क्योंकि ये मेरी बोर्ड पे पहली वीडियो है और इसमें आपको चूंकि पता है कि आरजीपीवी एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो 20 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, तो छतरपुर के अंदर या फिर अदर जो भी कॉलेज आरजीपीवी से एफिलेटेड हैं उन कॉलेजों में आप देखेंगे कि बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको कैसे एग्जाम में लिखना है और कैसे अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैं आप बताऊंगा आपको कि आज अपन को कैसे पढ़ना है और क्या करना है। तो देखो, आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, यानी 3 घंटे का, ठीक है ना, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने। तो आप 3 आवर्स को पहले बांट लो कि भाई 3 घंटे को हम कैसे बांटे। तो उसमें टोटल होते हैं 180 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट होते हैं, जिसमें अगर आप देखें कि 180 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हमें हर क्वेश्चन को कितने मिनट देना है? तो हमें पहले क्वेश्चन को देना है 40 मिनट, दूसरे क्वेश्चन को देना है हमें 30 मिनट, चौथे क्वेश्चन को देना तीसरे क्वेश्चन को देना है 25 मिनट और चौथे क्वेश्चन को भी देना है 25 मिनट और अपन को पांचवें क्वेश्चन को देना है फिर से 40। तो आप देखोगे 40, 40, 80 और 80 और 50, 130 और 130 प्लस 30 यानी 160 मिनट हो गए। अब बचा आपके पास 20 मिनट। तो इस 20 मिनट में आपका 10 मिनट आपको एग्जाम वाले ले लेंगे, भाई साइन करो, ये करो, वो करो, और 10 मिनट में आप अपनी कॉपी को रीचेक कर सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो। लेकिन आप प्रयास करें कि बीच में वॉशरूम वगैरह ना जाएं ताकि आपका पूरा समय मिल जाए। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने बता दिया कि ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को ऐसे बांट लीजिए तो आपके 160 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप चाहो तो कि हम भाई टाइम लॉस करें या फिर एक क्वेश्चन को 1 घंटा दे किसी को दे, तो फिर आप नहीं, ये को आप नोट डाउन कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 40 मिनट में लिखना है, दूसरा क्वेश्चन 30 मिनट में लिखना है और तीसरा 25 में, चौथा 25 में और पांचवा 40 मिनट में। ठीक है ना। अब अपन को देखना है कि सर एग्जाम में लिखते कैसे हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे। ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं कि भैया आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन को कितना लिखना है। तो देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका अगर आता है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको लिखना है 8 पेज मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम लिखना है 6 पेज। ये आपके मिनिमम लिखना। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता, जो कि बहुत कम होता आता है आरजीपी एग्जाम में, तो आपको लिखना है मैक्सिमम 5 पेज। अगर आपका क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, तो आपको लिखना है मैक्सिमम 4 पेज। अगर आपका क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, तो भी आपको 4 पेज ही लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो आपको लिखना है 2 पेज से 3 पेज तक लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बस। और अगर आपका क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो आपको लिखना है 1 पेज। ठीक है, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। 15 नंबर के क्वेश्चन में 8 पेज लिखना है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा अपना समय लॉस नहीं करना है। 6 पेज में भी आपका काम चल जाए, लेकिन कम से कम 6 पेज तो लिखना ही है। और उसके बाद में 10 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है 5 पेज।
8 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है 4 पेज, और 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है 4 पेज, और 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है 2 पेज, और 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है 1 पेज। इस तरह से अब आपका दूसरा प्लान चालू है। प्लान ये था कि आपको अपने घंटे को कैसे बांटना है, 3 घंटे 180 मिनट को कैसे डिवाइड करना है। दूसरा प्लान है कि हमको क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कितने पेज ज्यादा से आते। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 6 से 8 पेज ही बढ़ने हैं। जैसे ही आप गिन लो कि भैया 8 पेज बढ़ गए, अब उस चीज को आगे न बढ़ाओ, अपने दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। और एक चीज ध्यान रखना, आपको 5 के 5 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट ही करने हैं। आपका इससे नीचे काम नहीं चलने वाला। आप सोचो कि हम 3 क्वेश्चन कर लें, 4 कर लें, नहीं, आपको 5 क्वेश्चन करने ही है। और अगर नहीं भी बन रहा तो भी लिखना है। अगर 4 क्वेश्चन बन रहा है तो चारों से कुछ ना कुछ लेके 5वें क्वेश्चन में लिख डालो, लेकिन आपको लिखना जरूर है। आपको खाली कॉपी नहीं छोड़ना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको प्लान ये बताया कि किस तरह से आपको एक 3 घंटे यानी 180 मिनट को डिवाइड करना है। दूसरा प्लान में आपको इतने कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया तीसरा प्लान है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, या फिर वीडियो को 2-3 बार देख के आप तेज करके कैसे भी स्लो करके नोट कर लीजिएगा। अपन को स्पीड में वीडियो बनाना है। तीसरी चीज अपन को क्या समझना है कि लिखना कैसे, हाउ टू राइट और हाउ टू लर्न भी। कैसे? सबसे पहला आपको देखो, आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को याद करो, अभी जो एग्जाम के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन टू रीड दिस टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने का रीजन क्या है, अपन इस टॉपिक क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, ये अपन को इंट्रोडक्शन में लिखना है। आप इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हो, किसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, जैसे WHO के अकॉर्डिंग या अदरवाइज FDA के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आप पहले बहुत अच्छे से पढ़ लो, और एग्जाम में भी इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यू नो अबाउट दिस। सो रीड एंड राइट इन एग्जाम इंट्रोडक्शन पोर्शन वेरी स्ट्रांगली, यानी आपको एग्जाम में अच्छे से इंट्रोडक्शन पोर्शन को लिखना है। दूसरा आपको पढ़ते समय याद रखने स्ट्रक्चर और डायग्राम, यानी आप देखिएगा कि इस टॉपिक में कितने स्ट्रक्चर हैं, कितने डायग्राम हैं। जितने स्ट्रक्चर और डायग्राम है वो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं या डायग्राम है, जैसे आप HAP पढ़ रहे हो तो हार्ट का डायग्राम है, सपोज करो, ईयर का है, ब्रेन का है, आई का है, जो पूछा जाता है, सेल का है, टिश्यू का है, नर्वस सिस्टम का है, तो वो सारे डायग्राम आपको लिखने हैं। अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर है, कोई केमिकल स्ट्रक्चर बनाया है, कोई बेंजीन का है, जैसे आप पढ़ रहे, आप में कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर बना है, कोई भी अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे, किसी का भी स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको पढ़ने हैं और स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तीसरे नंबर में क्या ध्यान रखना, यही ऐसे ही पढ़ना, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो, फिर देखो कोई डायग्राम तो नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई डायग्राम है तो फिर दूसरे नंबर में डायग्राम पढ़ डालो। फिर अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है फिर क्लासिफिकेशन और फ्लो चार्ट। अगर आप कोई चीज फ्लो चार्ट में पढ़ते हो या लिखते हो तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आता है और आपको एग्जाम में भी मार्क्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो पहले आप कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन याद करो, फिर उसके स्ट्रक्चर की बात करो, उसके डायग्राम की बात करो, फिर उसमें देखो कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं है, कोई फ्लो चार्ट तो नहीं बना, फिर उसके फ्लो चार्ट की बात करो। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी से। तो इसके बाद में फिर आपको क्या देखना है, चौथे नंबर में, आपको देखना है, क्लासिफिकेशन हो गया, चौथे नंबर में क्या देखोगे आप,
देखो उसमें कितनी हेडिंग है, तो वो सारी हेडिंग पढ़ डालो। अगर आपके आंसर में 10, 8, 15, 20 जितनी भी हेडिंग बन सकती है उतनी बनाओ, या जितनी आपके आंसर में दी गई हुई है वो सारी हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। और वो हेडिंग अगर नहीं याद है तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो हेडिंग वाइज पढ़ना है और सबसे पहले हेडिंगों को देखना है। क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट देख लिया, हेडिंग देखो कितनी है, जितनी हेडिंग है उनको पढ़ना है और उनको बहुत इंपॉर्टेंट देना है। 5वें नंबर में आप एप्लीकेशन देखो, अगर उसमें कोई एप्लीकेशन है तो। और 6वें नंबर में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आप पैराग्राफ वाइज एग्जाम में मत लिखना, पैराग्राफ वाइज आप अपने एग्जाम में मत लिखना, पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको बताया कि अपन को 180 मिनट को कैसे बांटना है, वो बांट दिया। 40 मिनट में पहला क्वेश्चन, 30 मिनट में दूसरा, 25 में तीसरा, चौथा 25 में, पांचवा फिर 40 में, 10 मिनट कॉपी चेक, 10 मिनट अदर काम। उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि कितने पेज, 15 नंबर का क्वेश्चन, 6 से 8 पेज, 10 नंबर का क्वेश्चन 5 पेज, ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी 4 से 5 पेज। और इसके बाद में आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 4 से 5 पेज। 5 नंबर का क्वेश्चन 2 से 3 पेज, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 पेज। कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई साइंटिस्ट का नाम है उसके बारे में बताओ, क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक को, कोई डेफिनेशन साइंटिफिक है, कोई अथॉरिटी के अकॉर्डिंग है, WHO जैसे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसी की भी अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशन है, कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, उसका नेम है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो, उसमें कोई डायग्राम तो नहीं, आंसर में देखो कोई डायग्राम हो तो डायग्राम बनाओ। उसके बाद क्लासिफिकेशन या कोई फ्लो चार्ट तो नहीं है तो वो देखो, वो अगर है तो उसे बनाओ। उसके बाद में हेडिंग देखो, एप्लीकेशन देखो और पॉइंट वाइज लिखो। इतना देख लो, बाकी पॉइंट आप कम भी लिखो, पैराग्राफ कम भी लिखो, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 5वें नंबर पे पॉइंट पढ़ो। जब आप इतना याद कर लोगे तो फिर आप इजीली उसके पॉइंट भी लिख लोगे। और आपको भरना कितने हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 से 8 पेज ही भरने हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं जी बेसिक सिंपल तरीके से एक आपको अच्छी, जैसे मेरे चैनल डॉक्टर मानवी शुक्ला के नाम से है, तो आप उसको देखो और उसको ज्यादा से लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत डरे हुए हैं लोग RGPV एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर वाले। तो बी फार्मा में मैं देखूंगा एग्जाम में, आपकी बहुत हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो आप उसको देखो, बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। तो उस चीज को आप लगातार देखते रहो, लेकिन देखते रहो, ठीक है ना। तो थैंक यू। और इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, धन्यवाद।